तो जयपुर में शो मॉल होने के बाद में भी ऐसा क्या है जीटी के अंदर जो इसको एक स्पेशल मॉल्स बनाता है। जाएंगे अंदर, विजिट करेंगे और सारी एक दुकान को अच्छे से विजिट करेंगे, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि WTP और जीटी में से कौन सा अच्छा है। बेसमेंट के अंदर इतना कुछ नहीं है। बेसमेंट में बर्गर किंग एंड डोमिनोज वगैरह की कुछ एजेंसी है। अगर आप डायरेक्ट उन्हीं के लिए आए हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। बट थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में आपका स्वागत होता है ट्रेंड शोरूम से, जो कि बहुत ही यूनिक है। देखो, बजट वाइज मैं बोलूँगा ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 299 399 में आपको अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। विश दैट पॉसिबल है, क्योंकि जीटी का ये सबसे बेस्ट ट्रेंड शोरूम है, जहाँ पे हाई बजट के भी है बट लो बजट के बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा बेस्ट शोरूम है ट्रेंड्स में अगर आप जाओ तो, और इसमें अलग अलग ऑफर भी चलते रहते हैं। उसके पास में आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी, जैसे स्पीकर्स वगैरह की हो गई, वन पीस वगैरह की हो गई, एंड डिफ़िकल्ट शॉप है, बट इतना कुछ यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ था नहीं। तो हम चले अगले फ्लोर पर। ऊपर जाते ही जो है वो पूरा थोड़ा बहुत बच्चों के लिए गेमिंग जोन है। उसमें आपको कुकड़ू करके छोटे छोटे जो अंडर 10 ईयर्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए आपको गेमिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आपके साथ में फैमिली के साथ में कोई बच्चा है तो ज़रूरी इंजॉय करवाएगा। नॉर्मल सी कॉस्ट है 200-250 रुपये, इतना कुछ है नहीं। उसके पास में बहुत सारी शॉप है, जैसे 99 हो गई, हेयर कट हो गई, मसाज वाली वो कुर्सियाँ हो गई। तो इन सब का भी आप आनंद ले सकते हैं अगर आपको इन सब से है तो। और इसके जस्ट पास में एक सूट्स की शॉप है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जीटी में फेमस है। एक ही शॉप है सिर्फ सूट की, और वहाँ की प्राइस जो फिक्स है 299। और 299 में देखो कितने अच्छे अच्छे सूट्स इन्होंने अवेलेबल करवा रखे हैं। और सच्ची बताऊँ, इन अंकल का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। मतलब ये आप 10 बोलोगे ना तो 10 के 10 दिखाएंगे आपको खोल के, नहीं लो तो भी दिखाएंगे। तो बेस्ट लगा मेरे को ये शॉप। बाकी अगर आप अपने हिसाब से देख लेना क्या नीड है। इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में आपको पूरा का पूरा फूड कोर्ट की एजेंसी मिलेगी। खाने के सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडियन, साउथ एंड चाइनीज़ वगैरह हर एक से इसको सुसज्जित करा गया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो सारे फैसिलिटीज़ है खाने की यहाँ पे। बिकॉज़ ये यहाँ पे एकमात्र फ्लोर है जहाँ पे खाने की है, विदाउट इतना कुछ जीटी में खाने का है नहीं। उसके पास में जो है, पहले यहाँ पे एक हॉरर हाउस हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा मतलब डल हो गया, अब इतना नहीं चलता, तो उसको बंद करके यहाँ पे देखो गेमिंग जोन में ही उसको एडिट कर लिया गया है। और जीटी का गेमिंग जोन एंड WTP का गेमिंग जोन लगभग ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि मतलब कंपेयर करा जाए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कार्ड का सिस्टम WTP में, कार्ड का सिस्टम यहाँ पे। और गेमिंग जोन के जस्ट सटीक आपको एक यहाँ पे शॉप मिलेगी कार्निवाल गेम्स नाम से, जो कि मतलब ये पूरा का पूरा टोटल स्कैम है गाइस, टोटल स्कैम है। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, बस लोग हार के जाते हैं और हमें लगता है कि 50 रुपये तो चलो खेल लेते हैं। अगर यहाँ पे 20 भी कस्टमर आए तो सोचो इनकी इनकम कितनी हो सकती है। इसलिए यार इतने महीनों, इतने सालों से जीटी में टिके हुए हैं। उसके जस्ट बगल में क्रिकेट की शॉप, क्योंकि आजकल गाँव में, शहरों में इतनी ज़्यादा ग्राउंड्स हैं नहीं अवेलेबल, तो लोग आते हैं 4 से 5 ओवर का गेम ये 200-300 में करवा देते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी फर्स्ट सेशन अच्छे से निकालते हैं। और मेरा वन ऑफ द बेस्ट गेम है, मैं कभी भी जाता हूँ तो क्रिकेट वाला गेम तो ज़रूर खेलता हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसके सामने इसका गेमिंग जोन है। गेमिंग जोन में आप कोई भी एक्टिविटी विदाउट कार्ड के नहीं कर पाओगे, बिकॉज कार्ड का सिस्टम है, कार्ड आपको लेना पड़ेगा। उसमें जितने पॉइंट है आप इसमें यूज कर सकते हो। आप कैश रुपए दे के यहाँ पे गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि कार्ड का सिस्टम है। तो अगर आपके पास में कार्ड में पैसे बचें और आपने हाफ कार्ड यूज करा तो आप उसको 1 साल बाद में भी लेके आ सकते हो, वो कार्ड 1 साल तक वैल्यूएबल है। तो इतना लफड़ा तो कौन ही करेगा यार, कार्ड लगाओ, क्योंकि नॉर्मल 1-2 गेम खेलने के लिए आते हैं। बाकी अगर किसी को ज़्यादा शौक हो तो वो कार्ड बनवा सकता है। तो इसके ऊपर क्या है, गैस करो आप। इसके ऊपर पूरे इंडिया का फेवरेट इनॉक्स का थिएटर है, जहाँ पे आपको हर वक्त एनी टाइम 5 से 7 मूवी का ऑप्शन मिलता है। आपकी मनपसंद मूवी, इंसिग्निया भी है, क्लब भी है, वेब वाइब भी है। तो आप इनमें से किसी भी थिएटर को बुक करके आप अपने हिसाब से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। ऑफलाइन आओगे तो अपने कंप्यूटर में आपको दिखा देंगे, देखो रहना है तेरे दिल में, कितनी ओल्ड मूवी है, फिर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें देखनी थी लैला मजनू, हमने देखा तो उसका शो ऑलमोस्ट निकल चुका था, क्योंकि हम लोग गए थे 9-9:30 के समथिंग, और यहाँ पे लैला मजनू का जो शो था 7 बजे था। तो हमारा तो काम बना नहीं, तो क्या ही करें। बाकी हर टूर में हमारा ये फिक्स है कि एक दिन में एक मूवी तो हमें देखनी है। वो भी यार जीटी का जो थिएटर है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। वो 200-300 रुपये में इतने ज़्यादा कंफर्ट इनॉक्स आपको सीटें प्रोवाइड करवाता है, तो आप लोग इसका भी आनंद ज़रूर लोगे।
ज़रूर लेना मतलब। और अगर इतना जीटी घूम लिए तो बेसमेंट को क्यों ही छोड़ना यार। चलो बेसमेंट भी दिखाते हैं आपको। बेसमेंट कोई जीटी का पार्ट नहीं है, आप लोग बेसमेंट को अलग ही मानो, क्योंकि इनके जो भी जीटी से पूरा अलग है। ये नॉर्मल शॉप्स हैं यहाँ पे, स्लीपर्स की अलग हैं, शूज़ की अलग हैं, एंड ड्रेसेस वगैरह की अलग है। जो लड़की की ड्रेस रखेगा वो सिर्फ लड़की की रखेगा, और देखो जो लड़के की रखेगा वो सिर्फ लड़के की रखेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरा मेंटेन करा गया है। कवर की शॉप अलग है, एंड वॉच की शॉप अलग है, लोअर्स की शॉप अलग है, टी शर्ट की शॉप अलग है, शर्ट की अलग है। तो इस हिसाब से नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे कंफर्ट जोन के हिसाब से पूरा मार्केट सजो है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट मार्केट है जयपुर का, इसको आप कभी मिस मत करना। हम लोगों को एक शर्ट पसंद आया तो हम लोगों ने ज़रूर लिया है यहाँ से, एंड आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप यहाँ पे आके ज़रूर अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिशनल भी है, फैंसी भी है, एंड लुक वाइज आप अपने हिसाब से तो चूज़ कर ही सकते हो। तो देखो चल लिया है हमने पूरा जीटी, थोड़ा बहुत बचा है तो वो और घूम लेते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है जीटी के अंदर का इंटरफेस। ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा लगा। टाटा बाय बाय।